बैच के बारे में। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है, ये इसको मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच दिया है नाम, यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच। इस बैच में मैं आपको क्या करवाऊंगा, देखो इसमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, यानी जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा ना, उसी के साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा कि अच्छा इस चीज का ये कॉन्सेप्ट है, इस चीज का ये कॉन्सेप्ट है। जैसे जो क्वेश्चन में पॉइंट आता जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचे ना, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपका हो जाए, तो मैं क्वेश्चन के साथ में ही उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता चलूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट आता जाएगा। तो एक तो मैं आपके स्टडी मटेरियल की जो क्वेश्चन है, एक तो उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना, जिस लेवल का जो क्वेश्चन होगा। तो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन आपके जो हम लोग करेंगे। दूसरा, जितने भी पास्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और पास्ट एग्जाम में ये जो अभी रिसेंटली आपका जो नए कोर्स के हैं ये नहीं, इससे पहले भी जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते थे, यानी जो लेवल के क्वेश्चन आज आते हैं उसी लेवल के जो क्वेश्चंस पहले भी आते थे, तो उन क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। यानी पिछले 7-8 अटेम्प्ट के या 10 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस है ना, उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मतलब पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन यानी लास्ट 8 to 10 अटेम्प्ट्स के हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी ये दो चीजें मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो होंगे वो मैं करवाऊंगा। एक चीज और लिख लो, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आगे आ सकते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन मैंने मटेरियल में डाले हुए हैं, वो भी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो ये हम करेंगे, ये 3 चीजें हैं, और ये मैं तीनों चीजें मतलब कॉर्पोरेट में भी करेंगे और एफएम में भी करेंगे, ठीक है, दोनों में करेंगे। सर इस बार 100 मार्क्स लेके आना है इस सब्जेक्ट में। हाँ बेटा बिल्कुल, 100 मार्क्स लेकर आना है। वो तो 100 से ज्यादा होते नहीं है, अदरवाइज इंस्टीट्यूट तुमको उससे भी ज्यादा दे सकता था। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। मटेरियल कहाँ मिलेगा? अभी मटेरियल मैं आपको अभी एक जो आज चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर्स, तो अभी मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ वो सीए इक्तदार मलिक टेलीग्राम चैनल पर, ये मटेरियल मैं अभी डाल रहा हूँ, आप लोग वहां से ले लो, ठीक है ना। मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट बस। ठीक है, अभी इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का मैं पीडीएफ डाल रहा हूं, आप वहां से अपलोड कर लीजिए, 1 मिनट बस। देखो मैंने अभी डाला हुआ है टेलीग्राम पर। हाँ देखो, ये जो चैनल का नाम है, इस नाम से सर्च कर लो। अरे इस नाम से सर्च कर लो ना, ठीक है, मिल जाएगा। मेरा एफएम में कुछ चैप्टर इनकम्प्लीट हैं, इस रिवीजन से कवर होगा क्या? बेटा इस रिवीजन से हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हो जाएंगे कवर, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्रॉपर आपको क्लास करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, ठीक है। हो गया, मिल गया। ये देखो मटेरियल है,
टोटल मिलाकर इश्यू ऑफ शेयर जो चैप्टर है, एग्जाम में आपको पता है 10 से 15 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। इसमें टोटल मिलाकर मैंने 15 क्वेश्चन डाले हैं, 15 क्वेश्चन मैंने डाले हैं टोटल मिलाकर, और इन 15 क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो इसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 10 से 15 नंबर तक का इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बेटा, वंश कोई भी क्लास ले सकता है, चाहे दिसंबर वाला हो, जून वाला हो, कोई भी ले सकता है। ठीक है जी। तो 15 क्वेश्चन हैं जो मैंने यहां पर दिए हैं। इसमें छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन है, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको हर चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। किसी में 4 क्वेश्चन होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 15 होंगे, किसी में 20 भी हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं टोटल मिलाकर आप देखोगे ना, लगभग 150 के अराउंड सारे मिलाकर क्वेश्चंस होंगे। अगर इन क्वेश्चंस को छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर पूरे पेपर सीए और एफएम दोनों को मिलाऊं तब बता रहा हूं। चलो जी, तो देखो आपको बेटा इश्यू ऑफ शेयर्स में एंट्री तो पता ही होंगी। तो एंट्री को मैं बस एक बार छोटा सा रिवाइज कर देता हूं कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है और एप्लीकेशन मनी मंगाती है तो हम पहली एंट्री डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जिस दिन शेयर अलॉट करते हैं उस दिन शेयर एप्लीकेशन मनी को उठाकर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है। तो अलॉटमेंट मनी जब ड्यू करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनाते हैं। और फिर जिस दिन अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर कॉल मनी ड्यू करते हैं। तो जब कॉल मनी हम ड्यू करते हैं तो पहले कॉल मनी ड्यू होगी तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कॉल चाहे फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कुछ भी हो, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉल, अगर 2 कॉल हैं तो फर्स्ट और सेकंड करके आ जाएगा, लास्ट वाली कॉल को फाइनल कॉल बोलते ही हैं। तो अगर कॉल मनी ड्यू करोगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारी एंट्रीज बनती है। ठीक है ना। जब शेयर हम इश्यू करते हैं तो या तो पार वैल्यू पर करते हैं या प्रीमियम पर करते हैं। ठीक है ना। पार वैल्यू पर करेंगे, जैसे अभी जो मैंने एंट्री बनाई वो पार की बनाई। अगर मान लीजिए प्रीमियम पर शेयर इशू करेंगे, जैसे 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए पर इशू कर दिया, तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो जो 5 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिले हैं ये कंपनी के लिए कैपिटल रिसीट होता है, यानी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, और इसको हम एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं जिसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिसीव होता है वो अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी, कॉल के साथ भी। ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो तो हम मानकर चलते हैं कि अलॉटमेंट के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा रिसीव हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आई यहां तक। तो ये बातें मैंने आपको पहले से, आप पढ़ तो चुके ही हो सब, बस मेरे को क्वेश्चन करवाने हैं इसी लेवल के। तो आइए जरा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 लेकर चलता हूं, और ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, और इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया तो मिनिमम 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो पहले इसी क्वेश्चन को जरा ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू, ये देखो, ये यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन। हर्बल टी प्लांटेशन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अब बताइए बेटा, 1 करोड़ रुपए जो है ना वो कैपिटल है, और 100 रुपए का एक शेयर है। तो बताओ इस कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 लाख, मतलब 1000, 100 रुपए सॉरी, तो कितना होगा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 1 लाख। तो 1 लाख शेयर हो गया ऑफ ₹100 ईच। द कंपनी ऑफर्ड टू पब्लिक 50,000 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। कंपनी ने पब्लिक को शेयर इशू करे 50,000 शेयर, और एक शेयर है 20 रुपए का। ठीक है। द अमाउंट ऑन शेयर वाज पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 50 इंक्लूडिंग 20 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और 20 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है बेटा, ये हमारे अमाउंट रिसीव है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स। अब देखो, शेयर इशू करे आपने 50,
एप्लीकेशन आ गई आपके पास 75,000 की, तो यहां पर ये ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो यहां पर प्रोराटा अलॉटमेंट होगा। शेयर वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। अब प्रोराटा बेसिस आपने शेयर इशू करे, तो बोलो बेटा 75 की जगह आप 50 शेयर इशू करोगे, मतलब जिसने 75 के लिए अप्लाई करा होगा उसको 50 शेयर मिलेंगे। अगर मैं इसको और छोटा करूं तो जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 5 नहीं बल्कि 5 से तो नहीं कटेगा, ये 10 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 25 से। जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 2 शेयर मिलेंगे, जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 2 शेयर मिलेंगे। अच्छा, आप सबको पता है कि जब हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं तो जो भी एक्सिस एप्लीकेशन मनी आती है उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। कंपनी मतलब एक्सिस एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं करती बल्कि अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लेती है। तो यहां पर 75,000 की जगह आपने 50,000 शेयर का अलॉटमेंट किया होगा, तो जो 25,000 शेयर पर एक्सिस एप्लीकेशन मनी आई होगी उसे आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दोगे। और अलॉटमेंट पर आपको 25,000 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से जो पैसा मिला होगा वो अलॉटमेंट पर आपको कम मिलेगा, क्योंकि इतना पैसा लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ दे चुके हैं। आगे, कांतिबाई कांतिबाई हु वाज अलॉटेड 500 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। कांतिबाई जो है ना, जिसको 500 शेयर अलॉट किए गए थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। ही ऑल्सो फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, यानी उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अब बताओ बच्चों, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। एक आदमी जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, हमने वेट किया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फिर उसके बाद हमने वेट नहीं किया, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, यानी फाइनल कॉल मांगने से पहले ही कांतिबाई के शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। इसका मतलब 25 रुपए का फाइनल कॉल हमने कांतिबाई से मांगा ही नहीं। तो अगर शेयर 100 रुपए का था तो 25 रुपए तो हमने उससे मांगे ही नहीं। इसका मतलब कांतिबाई से जो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू था वो कितना था, 75। बेटा टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, अभी मैंने बताया है ना, ठीक है ना। तो 75 तो सुनिए जरा, 100 में से 25 माइनस करोगे तो 75 रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट है कांतिबाई के लिए। आगे, शीतल वाज होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। शीतल ने 200 शेयर पर फाइनल कॉल यानी फर्स्ट कॉल नहीं दी। अच्छा, शीतल के शेयर बेटा फॉरफिट नहीं किए इन्होंने, कहते हैं फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, फाइनल कॉल अभी तक मांगी ही नहीं है। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बोलो जी, बताओ बताओ जरा, ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर तो एंजॉय कर रहे हैं हांगकांग में। करें बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पीडीएफ का, यानी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, उसकी एंट्री बनेगी। बेटा मेरे साथ में करना है सबको,
ये मत समझना कि क्वेश्चन हो जाएगा तो इसलिए हम इसको छोड़ दें। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है हाथ से। प्रैक्टिस बैच का मतलब ही ये है कि हम हाथ से क्वेश्चन बनाएंगे अपने, एक एक क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा उसको भी आपको अपने हाथ से बनाना है और यहां पर भी अपने साथ में बनाना है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 75,000 शेयर्स एट ₹25। आप लोग भी आंसर बताते रहना, मैं तो कैलकुलेशन करूंगा ही, आप लोग भी साथ में बताते रहना, ठीक है जी। 75,000 इंटू 25, 18,75,000। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये समझ लेना, वेटिंग जिसको बोलते हैं, वेटिंग क्वेश्चन है, यानी वेटिंग इन एग्जाम। नंबर 2, जिस दिन शेयर अलॉट होंगे उस दिन एप्लीकेशन मनी को उठाकर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जितना एक्सिस एप्लीकेशन मनी था उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो यहां लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 18,75,000। उसके बाद 2, शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर कैपिटल में जाएगा जितने शेयर इशू करे थे उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कितने शेयर आपने इशू करे थे, 50,000, और उसको 25 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 50,000 इंटू 25, 12,50,000। और जितना एक्सिस एप्लीकेशन मनी था वो रिफंड नहीं किया बल्कि प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, तो वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 25,000 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 6,25,000। बीइंग 50,000 shares are allotted and 50,000 shares are allotted and एक्सिस एप्लीकेशन मनी, बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ हमको क्वेश्चन बनाने हैं। एक्सिस एप्लीकेशन मनी will be adjusted with allotment। एक बच्चे ने मेरे को अपना कॉपी भेजा था, उन्होंने प्रेजेंटेशन के तक नंबर काटे हुए हैं, आप ये समझ लो। यानी अगर प्रेजेंटेशन सही से नहीं करोगे तब भी नंबर काट सकता है इंस्टीट्यूट, कोई भरोसा नहीं है उनका। तो इसलिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइनें वाइनें खींचनी, लाइनें वाइनें खींचने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन प्रॉपर तरीके से एंट्री बनाना, प्रॉपर तरीके से नरेशन लिखना, ठीक है, इसको सही प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आते हैं नंबर 3, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, और अलॉटमेंट कितनी है, अलॉटमेंट पर है 50 रुपए, लेकिन इसके अंदर 20 रुपए प्रीमियम है। इसका मतलब 30 रुपीज शेयर कैपिटल में जाएगा और 20 रुपीज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
50,000 इंटू 50 तो कितना होगा? 6,25,000। 6,25,000 नहीं, 25 लाख कितना होगा देखना। 50,000 इंटू 25, 1250, सॉरी। एक मिनट, 50,000 इंटू 50, सॉरी 25 लाख होगा। बताओ यार, मेरे को मल्टीप्लाई करना भूल गया क्या मैं? तुम लोगों का थोड़ा सा असर मेरे ऊपर भी आ गया। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 30, 15 लाख। टू शेयर कैपिटल 15 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू 20 यानी 10 लाख। ठीक है जी। यहां लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऑन 50,000 शेयर्स एट ₹50। और अब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, और जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी बच्चों, तब कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं कॉल्सन एरियर अकाउंट नहीं खोल रहा हूं, मैं सीधा एंट्री बना रहा हूं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जरा आप मेरे को बता सकते हो अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव होगा? देखो बेटा, टोटल रिसीव करना था 25 लाख। 25 लाख में से 6,25,000 तो जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी थी वो नहीं मिलेगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि मिस्टर कांताबाई जो थे उन्होंने अलॉटमेंट पर कितने पैसे नहीं दिए। पहले क्वेश्चन देख लो। कांताबाई को 500 शेयर मिले थे, मतलब कांताबाई को अलॉट किए गए थे 500 शेयर, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो बताओ कांताबाई ने कितने पैसे नहीं दिए? बोलो बेटा बोलो। कांताबाई ने कितने पैसे नहीं दिए? अच्छा, 18,750 एक आंसर आया। और कोई बताएगा? कुलाशा 18,750। ओके जी। अचीवर भाई भी बता रहे हैं। अचीवर, नाम भी अचीवर। अपना असली नाम तो रखा करो यार कम से कम। 18,750 ये क्या है? 1876। भानु जी ने बताया 25,000। दिशिका 18,750। वेदा 18,750। ओके। 25,000 नहीं दिए रश्मि। प्रतिष्ठा ने बताया 18,750। यानी दो ही आंसर आ रहे हैं, या तो 25,000 या 18,750। देखो, अगर सीधा सीधा देखो तो 500 इंटू 25, सीधा सीधा देखो तो 500 इंटू 50 यानी 25,000। लेकिन जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट होता है और किसी ने अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब उसने भी कुछ ना कुछ पैसे एक्सिस एप्लीकेशन मनी के तौर पर एप्लीकेशन के साथ में दे दिए होंगे। तो यहां कांताबाई को 500 शेयर मिले,
तो कांताबाई ने अप्लाई ज्यादा शेयर के लिए किया होगा। जब उन्होंने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो उनको भी कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी देना पड़ी होगी एप्लीकेशन के साथ में, जो वो एडजस्ट हुई होगी यहां पर। ठीक है, तो आपको वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमको। आइए जी एक वर्किंग नोट बनाते हैं। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम कांताबाई। कांताबाई है, कांता भाई है, कौन है? कांता भाई, कांति भाई है, सॉरी, कांति भाई। ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी, अलॉटमेंट पर कांति भाई से क्या नहीं मिला? सबसे पहले यहां लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाई के। मैं के लिख देता हूं, ठीक है, पूरा नाम कहां तक लिखूं? तो 500 शेयर इसको मिले। जिसने 3 के लिए अप्लाई किया था उसको 2 मिले थे, तो 3/2 कर दो, या 75 डिवाइडेड बाई 50 भी कर सकते हो। तो बताओ इसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा? इसने 750 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, माइनस नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, और अलॉटेड तो आपको पता ही है कितने हैं, 500। तो कांतिबाई ने कितनी एक्सिस एप्लीकेशन भेजी होंगी? 250। तो एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 250 इंटू 25। तो बता दो जरा एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 250 इंटू 25, 6250। ये हो गया एक्सिस एप्लीकेशन मनी। अब इतने पैसे कांतिबाई ने अलॉटमेंट पर नहीं देने थे, इतने पैसे नहीं देने थे। तो यहां पर लिखिए अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब कैसे निकालोगे? देखो, कांतिबाई के पास टोटल थे 500 शेयर। 50 रुपए के हिसाब से उन्हें 25,000 रुपए देने थे अलॉटमेंट पर, जिसमें से ऑलरेडी वो 6,250 रुपए एक्सिस एप्लीकेशन मनी के तौर पर दे चुके हैं। तो बताइए कितने पैसे उनको देने थे जो उन्होंने नहीं दिए? 18,750। ये वो पैसे हैं जो कांति भाई को देने थे अलॉटमेंट के वक्त, जो उन्होंने नहीं दिए। क्या ये बात क्लियर हुआ? सब लोग बताना जरा। आराम से, अगर किसी को समझ ना आया हो तो पूछ लेना, ठीक है? अगर किसी को समझ ना आया हो तो पूछ लेना। कांति भाई को 500 शेयर मिले। जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई करा था उसको 2 शेयर मिले थे। कांति भाई को 500 शेयर मिले, तो इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 750 के लिए। तो 750 के लिए अप्लाई करा था तो 500 शेयर मिले, इसका मतलब 250 शेयर पर इन्होंने एक्सिस एप्लीकेशन मनी भेजा होगा। 25 रुपए के हिसाब से 6,250 रुपए। तो 6,250 रुपए इन्होंने एक्सिस मनी भेज दिया था अलॉटमेंट का एप्लीकेशन के साथ। अब अलॉटमेंट पर इसे टोटल 25,000 देना था, 6,250 ऑलरेडी दे चुका है, इसका मतलब 18,750 रुपए कांति भाई से लेना थे जो उसने नहीं दिए। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी सबको, है ना? तो लिखिए यहां पर हम माइनस करेंगे, माइनस 18,750। और अब बताइए अलॉटमेंट पर टोटल अमाउंट कितना मिलेगा?
25 लाख में से 6,25,000 और माइनस 18,750, तो 18,56,250। ठीक है, 18,56,250 रुपए अलॉटमेंट पर मिला होगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से फटाफट बोलो। एग्जाम में वर्किंग नोट बनाना है? जी बेटा बिल्कुल बनाना है। वर्किंग नोट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वर्किंग नोट के तो नंबर होते हैं। चलिए अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करो। पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करो। 5 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलना चाहो खोल लो, नहीं खोलना चाहो तो ना खोलो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ऑन 50,000 शेयर्स एट रुपीज, तो फाइनल फर्स्ट कॉल कितने पे है? 20 रुपए, 20 रुपीज। तो कितना होगा? 50,000 इंटू 20, 10 लाख। अब फर्स्ट कॉल पर दो लोगों ने पैसे नहीं दिए, एक तो कांतिबाई ने नहीं दिए और एक शीतल ने भी पैसे नहीं दिए। तो शीतल के पास 200 शेयर थे और कांतिबाई के पास 500 शेयर थे। तो यहां पर आप एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड कितना होगा? देख लीजिए, 10 लाख माइनस, एक तो कांतिबाई ने नहीं दिए 500 इंटू 20 और एक शीतल ने नहीं दिए 200 इंटू 20। तो 500 इंटू 20 10,000 और 200 इंटू 20 4,000, तो टोटल मिलाकर 14,000 नहीं मिला। तो 9,86,000 अमाउंट मिला होगा। 9,86,000 मिला होगा। और इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल जो कांति भाई है उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, तो फॉरफीचर की एंट्री और बनानी है। अच्छा, फॉरफीचर की एंट्री जब हम बनाते हैं तो पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब है जितने पैसे कंपनी मांग चुकी है शेयर होल्डर से। तो यहां पर कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा 25 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब 100 का शेयर था, 25 रुपए के हिसाब से उसने फाइनल कॉल नहीं मांगा। इट मींस उसने 75 रुपीज ही मांगे हैं। तो 75 से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। उसके बाद देखना होता है क्या हमें प्रीमियम को डेबिट करना है या नहीं। तो इसके लिए यह देखना पड़ेगा क्या प्रीमियम मिला है या नहीं मिला। अगर बेटा प्रीमियम मिल गया फॉरफीचर से पहले, तब तो उस प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। एक बार प्रीमियम अगर मिल जाता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर प्रीमियम आपने ड्यू किया था लेकिन मिला नहीं, तो बेटा प्रीमियम को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर कांतिबाई ने 500 शेयर पर
अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम था ना वो उसने नहीं दिया होगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। जब अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो उस पर जो प्रीमियम था वो भी नहीं दिया होगा। तो यहां पर शेयर कैपिटल भी डेबिट होगा और यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। ठीक है ना? तो कितने से, आइए एंट्री बनाते हैं। सेवेंथ एंट्री सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री है, री इशू किया नहीं है। और फॉरफीचर भी सिर्फ शीतल के शेयर फॉरफिट नहीं किए, सिर्फ कांतिबाई के शेयर फॉरफिट किए हैं। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 शेयर थे और 75 के हिसाब से बताइए जरा, कॉल्ड अप वैल्यू से, क्योंकि फाइनल कॉल मांगा नहीं। 6 वाला फिर से बता दूं। 6 वाले में देखो बेटा, कांति भाई जो है ना, के ने 500 शेयर पर 20 रुपए नहीं दिए और शीतल ने 200 शेयर पर 20 रुपए नहीं दिए। तो ये तो बहुत सिंपल एंट्री थी। 500 इंटू 75, ये कितना आएगा? 37,500। अच्छा, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 500 इंटू 20, तो देख लो कितना, 10,000। तो 10,000 से हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। अच्छा, टू शेयर अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए और फर्स्ट कॉल पर नहीं दिए। तो अलॉटमेंट पर कितना नहीं दिया, चलो मैं एक बार लिखता हूं। 500 इंटू 50, बताओ सही या गलत? अलॉटमेंट पर उसने नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पर 500 इंटू 50, सही लिखा या गलत? अच्छा जी, ओहो, मैंने गलत लिख दिया फिर तो। गलत लिखा। चलो भाई, कभी कभी गलती भी करना चाहिए। 18,750 जो पैसे अलॉटमेंट पर कांतिबाई ने नहीं दिए थे वही हमें क्रेडिट करना पड़ता है। बोलो जी। 18,750 जो पैसे कांतिबाई ने अलॉटमेंट पर नहीं दिए थे वही यहां पर लिखने पड़ते हैं। उसने 18,750 नहीं दिया था, तो 18,750 ही यहां पर आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। और फर्स्ट कॉल पर आप सीधा 500 इंटू 20 कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10,000। और फिर बेटा जो पैसा मिल गया वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, बताओ कितना, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। 37,500 प्लस 10,000 माइनस 18,750 और माइनस 10,000, यानी 18,750 ही वो अमाउंट है जो आपका शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं पर शेयर कितना होगा ये, तो डिवाइडेड बाई 500 कर दोगे तो 37.5 पर शेयर, यानी 37.5 पर शेयर मिल चुका है कंपनी को। यहां लिखेंगे बीइंग 500 शेयर्स ऑफ कांतिबाई, कांति भाई आर फॉरफिटेड। ठीक है जी, बस ये क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश। इतना ही पूछा है, री इशू पूछा नहीं है। अगर री इशू पूछा होता तो जिस वैल्यू पर री इशू किया होता वो री इशू कर देते। तो इस क्वेश्चन में री इशू पूछा नहीं है। बताइए जी, क्या यहां तक क्लियर है सबको? इसमें तो शेयर अलॉटमेंट क्यों किया था, तो बेटा क्या लिखना चाहिए था बताओ अरुण भाई?
शेयर अलॉटमेंट पर पैसे नहीं मिले तो शेयर अलॉटमेंट लिख दिया, शेयर फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले थे तो शेयर फर्स्ट कॉल लिख दिया। फाइनल कॉल बेटा नहीं मांगा है अभी ना, तो जबरदस्ती एंट्री थोड़ी बनानी है। जब क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं है फाइनल कॉल तो एंट्री नहीं बनानी है। 75 रुपीज एक बार बता दो। लो जी, ये देखो, आपका जो शेयर है वो है 100 रुपए का। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा है अभी तक। जब फाइनल कॉल मांगा ही नहीं तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 75। भाई 100 रुपए में से 25 रुपए माइनस कर दो फाइनल कॉल वाला अमाउंट। तो 75 कंपनी ने अभी तक मांगा, तो जितना मांगा है उतने से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना? जितना शेयर आपने फॉरफिट कर लिया उसकी कॉल्ड अप वैल्यू से शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो। जितना पैसा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं मिला उसको डेबिट कर दो 500 इंटू 20। जितना अलॉटमेंट पर नहीं मिला उतने से अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो, जितना कॉल पर नहीं मिला उतने से कॉल क्रेडिट कर दो, और जो मिल गया वो शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी फटाफट बोलो। फॉरफीचर कॉल्ड अप वैल्यू पर होगा, बस इतना याद रखो। हाँ जी, क्या बात है भाई। देख, हमारे यहाँ रटने वाले तो बच्चे बहुत होते हैं, इसमें तो स्पेशलिटी होती है उनकी रटने में। तो वो कहते हैं कि कॉल्ड अप वैल्यू से शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ये याद रखो। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, इसे याद रखो। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जून 2018 में आया था, 5 नंबर का। लो जी, अरे बेटा अभी तो 7th वाली एंट्री बताई है मैंने, फिर से दोबारा कहां दिमाग रहता है? अब क्या एक ही एंट्री पे अटका रहूं क्या? बेटा अगर पहले से नहीं पढ़ा है तो पहले क्लास देखो। ये मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच है, ये कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बैच नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच है। इसमें जो क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट आता जाएगा वो मैं बताता जाऊंगा। बस जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं रहा हूं यहां पर। ठीक है? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2। Delhi Chemical Limited was registered with an authorized capital of rupees 15 lakh, consisting 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया हुआ है 2018 में। The company invite application for 60,000 shares at a premium of 2 per share payable as under. On application 2, allotment 5 including premium, और on first and final call 5 रुपए। ठीक है जी? अच्छा जी, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स। Letter of regret was sent to the application of 12,000 shares. Pro rata allotment made to the application of remaining shares. Money overpaid on application was employed on account of sum due on allotment. Show journal and notes of share capital as per Schedule 3 of Companies Act. ठीक है ना? इसमें फॉरफीचर वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। बस आपको एंट्रीज बनानी है। तो आप देखो जरा, पहले तो कितने शेयर इशू करे वो देखो। 60,000 शेयर इशू करे, एप्लीकेशन आई 80,000 शेयर्स के लिए। कहते हैं 12,000 एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट कर दिया गया,
तो 80,000 में से 12,000 घटा दो। अब बताओ कितना बचा? 68,000 बचा। तो 68,000 के अगेंस्ट आपने 60,000 शेयर प्रोराटा अलॉटमेंट किया। तो बोलो ये 12,000 को तो पैसे वापस कर दिए होंगे, 12,000 को तो पैसे वापस कर दिए होंगे। अब 68,000 के अगेंस्ट 60,000 का अलॉटमेंट हुआ, तो 8,000 शेयर पर जो एप्लीकेशन मनी आई होगी उसका क्या होगा? बोलो बेटा, 8,000 शेयर पर जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी आई होगी उसका क्या होगा? 8,000 शेयर पर जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी आई होगी उसका क्या होगा? उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देना है, उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देना है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई सबको? भाई 60,000 शेयर इशू करे, 80,000 की एप्लीकेशन आई, मतलब 20,000 एक्सिस एप्लीकेशन है। 20 में से 12,000 तो तुरंत रिजेक्ट कर दिया, बाकी जो 8,000 बचा उसके अगेंस्ट प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ होगा, मतलब 68,000 के अगेंस्ट प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ। तो 8,000 एक्सिस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। एक मिनट, ठीक है। आगे कहते हैं एंट्री बनानी है बस आपको, चलो जरा एंट्री बना देता हूं। एंट्री देखो, क्वेश्चन नंबर है 2। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट ₹2, 2 रुपए के हिसाब से। कितना होगा? 1,60,000। 1,60,000 ₹2 के हिसाब से है तो 1,60,000। अच्छा जी, नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एंट्री होगी, सेकंड नंबर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,60,000। नंबर 2, यहां पर आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में तो उतना ही अमाउंट जाएगा जितने शेयर इशू करे थे आपने, या जितने अलॉट किए। तो कितने अलॉट किए थे? 60,000। तो 60,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1,20,000। अच्छा जी, जितना रिजेक्ट कर दिया वो टू बैंक, यानी लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया आपने। 12,000 लोगों को बोल दिया नहीं जी, हम लोग शेयर नहीं दे पाएंगे आपको। तो 12,000 इंटू 2 24,000। उसके बाद लिखेंगे यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट। अब बाकी बचा उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो 8,000 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 16,000। 16,000 हो जाएगा। ठीक है। बीइंग 60,000 शेयर्स
आर अलॉटेड, बस इतना लिख दो, कोई बात नहीं। अब अलॉटमेंट मनी को करोगे ड्यू। प्रीमियम तो नहीं है क्वेश्चन में, एक बार जरा चेक कर लो। है जी, 2 रुपए का प्रीमियम है ना? 2 रुपए प्रीमियम है, वो भी अलॉटमेंट के साथ ही है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा बेटा? 60,000 शेयर 5 रुपए के हिसाब से, तो 3 लाख। टू शेयर कैपिटल, 60,000 इंटू 3, ये होगा 180। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 60,000 इंटू 2, यानी 1,20,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऑन 60,000 शेयर एट ₹5, 60,000 शेयर एट ₹5। ठीक है। अब अलॉटमेंट मनी होगा रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड या अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना होगा? पहले था 3 लाख, 3 लाख में से 16,000 तो नहीं दिया किसने? हमने एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया था। उसके बाद क्या कोई बंदा है जिसने पैसे ना दिए हों? अच्छा जी, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने पैसे ना दिए हों। वाह, बताइए, इतने अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। 2,84,000, इसका मतलब सारे लोगों ने पैसे दे दिए। बस आपको एक एंट्री और बनानी है, मतलब 2 एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू और फाइनल कॉल रिसीव्ड। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बताइए पूछा गया, सिर्फ एंट्री मेहनत के नंबर हैं, मेहनत के। सिर्फ मेहनत के नंबर हैं बेटा इस क्वेश्चन में। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स एट रुपीज कितने के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से, 5। तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। और उसके बाद बेटा अब रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया आपका जून 2018 में। टू शेयर फाइनल कॉल बीइंग
अमाउंट रिसीव्ड, 3 लाख। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड 3 lakhs। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। फाइनल कॉल रिसीव्ड। हाँ, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये क्वेश्चन भी हमारा स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में वेटिंग है। हम फर्स्ट एंट्री डायरेक्ट 68,000 इंटू 2 कर दें तो बेटा कुछ नहीं होगा, बस नंबर कट जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं होगा। इंस्टीट्यूट कोई तुमको फांसी पे थोड़ी ना लटका देगा आके, ना पीटेगा ना कुछ करेगा, बस खाली नंबर काट देगा। 3 नंबर देखो। Arjun and Company issued prospectus for 2 lakh equity share of ₹10 each on following terms. एप्लीकेशन पर ₹1, अलॉटमेंट पर ₹3, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। इसका मतलब यह हुआ कि 3 में ₹2 प्रीमियम है, तो ₹1 ही शेयर कैपिटल का अमाउंट है। ठीक है, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल है 3 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट 4 पर शेयर, और फाइनल कॉल है 3 मंथ आफ्टर फर्स्ट कॉल 4 पर शेयर। ठीक, आगे है एप्लीकेशन फॉर 3,17,000 शेयर वर रिसीव्ड on 3rd April and allotment was made on 30th April as under. Allotment in full, allotment in full कितने लोगों को? 38,000 शेयर को फुल अलॉटमेंट किया गया। यानी जिन लोगों के पास 38,000 शेयर थे उनको पूरे के पूरे 38,000 शेयर दे दिए गए। और इसके अंदर 2 ऐसे एप्लीकेंट हैं जिन्होंने 4-4 हजार शेयर होल्ड कर रखे थे और उन्होंने पूरा अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। 2 applicant were paid in full in respect of 4,000 शेयर, यानी अलॉटमेंट के साथ ही सारा अमाउंट दे दिया उन्होंने, यानी कॉल्स इन एडवांस। ठीक है ना। अलॉटमेंट ऑफ 2/3 शेयर अप्लाइड फॉर 1,60,000। जिन लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 1,60,000 मिले 2/3, तो इसका मतलब अप्लाई कितने के लिए किया होगा इन्होंने? 1,60 मिले तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा इन्होंने? 3/2 करके देखना जरा, कितने के लिए अप्लाई किया होगा जब इनको 1,60,000 मिले हैं। यानी 2/3 शेयर जो इनको मिले हैं ना, वो मिले हैं 1,60,000 मिले हैं, तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा बताना एक बार। शायद 240 के लिए होगा। दो 40, यानी जिन्होंने 38,000 के लिए अप्लाई करा, जिन्होंने बेटा 38,000 के लिए अप्लाई करा उनको तो 38,000 मिल गए। जिन्होंने 240 के लिए अप्लाई करा उनको 160। फिर कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ 1/4 शेयर अप्लाइड फॉर 2,000, यानी 2,000 मिले, तो जरा बताना अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 4/1, यानी 8,000 के लिए अप्लाई किया होगा। तो जिन्होंने 38,000 के लिए अप्लाई करा उनको 38,000 शेयर मिले,
जिन्होंने 240 के लिए अप्लाई करा उनको 160 मिला, जिन्होंने 8000 के लिए अप्लाई करा उनको 2000 शेयर मिले। और आगे कहते हैं कैश अमाउंटिंग टू ₹31,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन फॉर 31,000 शेयर अपॉन विच नो अलॉटमेंट वर मेड वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट ऑन 5 मई। लो जी बेटा, इन्होंने कहते हैं कि 31,000 शेयर पर कोई शेयर दिया ही नहीं गया, एप्लीकेशन पर उनके शेयर वापस कर दिए गए। इसका मतलब 31,000 को एक भी शेयर नहीं दिया गया, 31,000 को एक भी शेयर नहीं दिया गया। अब जरा मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, देखो बेटा, इन तीनों का टोटल 2 लाख के बराबर होगा। जितने शेयर आपने इश्यू करे थे ना उतने ही शेयर अलॉट किए होंगे। जरा देख लो, 38,000, 160 और 2 लाख, इन तीनों का टोटल 2 लाख के बराबर होगा। आप करके देख लो। और एक बात और मजे की बताऊंगा, इन सब का टोटल जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उनके बराबर होना चाहिए। क्या इन सब का टोटल 317 होगा? जरा देखें एक बार करके। 38,000 प्लस 2,40,000 प्लस 8,000 प्लस 31,000। ओ माई गॉड, ये तो वही टोटल आ गया, जितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ उतना ही आ गया टोटल। तो आपका ये वेरिफिकेशन हो गया कि जितनी एप्लीकेशन मनी आई थी उसको एप्रोप्रिएट आपने कर दिया, है ना? तो देख लो, 38,000 शेयर के बदले 38,000 दे दिए गए, 240 के बदले 160 दिए गए, 8,000 के बदले 2,000 दिए गए, और 31,000 के बदले एक शेयर भी नहीं दिया गया। तो 3,17,000 एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपने 2 लाख शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The amount due was received on the due date with the exception of the final call on 100 shares। यानी सारा अमाउंट मिल गया जो मिलना था, सिर्फ एक एक्सेप्शन, एक होल्डर के पास 100 शेयर होंगे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। These shares were forfeited on 15th November and reissued to Ayan on 16th November for 9 per share। The company paid the interest due on calls in advance on 31st October in cash। कंपनी ने calls in advance पर इंटरेस्ट भी पे किया। Show the journal entries and cash book and draw a balance sheet of the company giving effect to the above transaction। बेटा अगर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एज इट इज आ गया ना, जिसमें उसने एंट्री भी पूछा है, कैश बुक भी पूछा है और फिर बैलेंस शीट भी पूछ रहा है, तो बेटा 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एक बार 20 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है वो, लेकिन उसमें कैश बुक नहीं पूछा था। उन्होंने 15 नंबर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा और 5 नंबर में एक थ्योरी का क्वेश्चन डाल दिया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम किन किन पर्पस के लिए यूज होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूरा का पूरा फुल फ्लेज उन्होंने पूछ लिया ना, तो समझ लेना कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में। और कोई बड़ी बात नहीं है वो 20 नंबर का क्वेश्चन दे दे, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। समझ गए? अच्छा जी, अब एक चीज आपको बता दूं, अगर आप कैश बुक बनाते हो तो फिर आपको कैश वाली एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अगर आप कैश बुक बनाते हो तो जो आप कैश वाली यानी बैंक वाली एंट्री बनाते हो ना, तो बैंक वाली एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। बस आप दिमाग में बना लो बैंक की एंट्री, लेकिन उसे पोस्ट करोगे किसमें? कैश बुक में। दिमाग में एंट्री बना लो बस और पोस्ट करोगे कैश बुक में। समझ गए? मतलब अगर बना दोगे आप तो नंबर काटेगा नहीं लेकिन देगा भी नहीं, तो आप फालतू में मेहनत क्यों करोगे कि कैश बुक भी बनाना है और एंट्री भी बनानी है। तो मैं आपको बिना एंट्री बनाए मतलब कैश बुक बनवाऊंगा और बैंक की एंट्री में एंट्री नहीं डालूंगा। ठीक है, चलिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। और क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी? पहले हमें यह करना पड़ेगा कि कितना ऐसा पैसा है जो हमें अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। पहले तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
कि कितना पैसा हमें एप्लीकेशन के साथ में जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी आ गई थी उसको अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट करना है। ठीक है, करें बेटा, स्टार्ट करें। देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरह से करवा सकता हूं, एक टेबल बनाकर और एक बिना टेबल बनाकर। आप कैसे करना चाहते हो, आप मेरे को बताओ, मैं वैसे ही करवा दूंगा। आप टेबल बनाकर करवाना चाहते हो या बिना टेबल बनाकर? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके सवाल का, फटाफट बताओ जवाब का। टेबल 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 टेबल, कैसे भी चलेगा। अच्छा जी, टेबल 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 टेबल, ज्यादातर बच्चे टेबल बोल रहे हैं। चलो भैया टेबल ही के साथ करवाते हैं। लो जी, एक बच्चे ने बोल दिया विदाउट टेबल। अब ज्यादातर टेबल के साथ बोल रहे हैं इसलिए मैं टेबल बनवा देता हूं, ठीक है ना। बाद में बता दूंगा अगर विदाउट टेबल करना होगा तो कैसे बनेगा। तो पहले आइए टेबल बनाते हैं। यहां लिखेंगे अलॉटमेंट टेबल। अलॉटमेंट टेबल, सबसे पहले कैटेगरी लिखेंगे यहां पर। यहां पहले लिखूंगा मैं पर्टिकुलर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। 4 है, 3 है, 4 है, 3 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, पर्टिकुलर्स। फिर कैटेगरी देखो बनानी है। इसमें क्या था, जो रिफंड है ना 31,000, उसको भी मैं एक कैटेगरी में डाल देता हूं। तो वो कैटेगरी 1 है, जो रिफंड वाला है, उसको एक कैटेगरी में डाल देता हूं। फिर हमारा है दूसरा कैटेगरी 38,000 वाला। तीसरा कैटेगरी हमारा है 2,40,000। और चौथा कैटेगरी था 8,000 शेयर, जिसके अगेंस्ट 2,000 शेयर दिए थे। और फिर यहां आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब यहां लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। पहले जो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड हैं वो देखो। पहली वाली कैटेगरी है 31,000, दूसरी कैटेगरी है 38,000, तीसरी कैटेगरी है 2,40,000, चौथी कैटेगरी है 8,000, और इन सबका टोटल होगा 3,17,000। 3,17,000। वैसे इंस्टीट्यूट की बुक में उन्होंने टेबल बनाकर दिया हुआ है, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इसके अगेंस्ट एक भी शेयर नहीं दिया गया। इसके अगेंस्ट पूरे के पूरे 38,000 शेयर अलॉट कर दिए गए। इसके अगेंस्ट 1,60,000 शेयर अलॉट किए गए। और इसके अगेंस्ट सिर्फ 2,000 शेयर अलॉट किए गए। ठीक है ना, इसका मतलब टोटल मिलाकर 2 लाख शेयर अलॉट किए गए।
अब आएगा यहां पर सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड देखो कैसे आएगा, ए इंटू 1 रुपया, 1 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन मनी है। तो इस केस में तो 1,000 जो है ना, 31,000 रुपए एप्लीकेशन मनी आया। इसमें 38,000 एप्लीकेशन मनी आया होगा। इसमें 2,40,000 इंटू 1, तो 2,40,000 आया होगा। और इसमें 8,000 इंटू 1, तो 8,000 एप्लीकेशन मनी आया होगा। तो टोटल एप्लीकेशन मनी अगर देखो तो 3,17,000 रुपए आपके पास आए होंगे। यह है रुपीज में एप्लीकेशन मनी। फिर यहां लिखेंगे डी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर करोगे तो ये होगा बी इंटू ₹1। बी मतलब नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू 1। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इसमें तो कुछ होगा नहीं, इसमें 38,000 शेयर अलॉट किए, तो 38,000 इंटू 1, तो जितना मिला था वो सारा का सारा ट्रांसफर हो गया शेयर कैपिटल में। इसमें देखो 1,60,000 शेयर अलॉट किए, तो 1,60,000 इंटू 1, तो 1,60,000 शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और इधर 2,000 इंटू 1, तो 2,000 जो है वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है बेटा। और ये हो गया टोटल 2 लाख। और अब यहां लिखेंगे एक्सिस एप्लीकेशन मनी। और एक्सिस एप्लीकेशन मनी जो होगा ना, वो हम कैलकुलेट करते हैं सी माइनस डी। लो जी, यहां लिख देता हूं सी माइनस डी। सी माइनस डी, तो 31,000 माइनस नील, तो ये तो पूरा एक्सेस रहेगा। 38 में से 38 गया तो बेटा नील हो जाएगा। 240 में से 160 गया तो ये कितना हो जाएगा 80,000। तो 80,000 एक्सिस एप्लीकेशन मनी होगा। और ये देखो 8,000 में से 2 गया तो 6,000 एक्सिस एप्लीकेशन मनी होगा। तो टोटल एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया 86,000। यानी 86,000 नहीं, 86 नहीं, ज्यादा हो गया, 1,17,000 मैंने ये तो जोड़ा ही नहीं। 1,17,000 ये हमारा एक्सिस एप्लीकेशन मनी हो गया। 31,000 प्लस 80,000 प्लस 6,000, तो 1,17,000 जो है ये हमारा टोटल एक्सिस एप्लीकेशन मनी है। अब इसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है और रिफंड करना है। तो पहले तो एफ, अलॉटमेंट मनी ड्यू करो। अलॉटमेंट मनी ड्यू, और अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा बी इंटू 3। 3 मतलब 3 रुपए है अलॉटमेंट पर, आप देख लो एक बार, अलॉटमेंट पर 3 रुपए है देखो। तो बी मतलब नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं ये वाले, बी इंटू 3। तो इसमें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि कुछ शेयर दिया नहीं, तो होगा ही नहीं कुछ। इसमें देखो 38,000 इंटू 3, 38,000 इंटू 3 ये होगा 1,14,000। अच्छा, इसमें होगा 1,60,000 इंटू 3, ये है 1,60,000 इंटू 3, तो ये होगा 4,80,000, 480। अच्छा, इसमें 2,000 इंटू 3, तो ये होगा 6,000। तो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू जो होगा वो होगा 6 लाख। टोटल अलॉटमेंट ड्यू होगा 6 लाख। और अब यहां लिखेंगे जी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट।
और बेटा अलॉटमेंट के साथ जो एडजस्ट होता है ना वो क्या होता है, एक्सिस अमाउंट और अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट विच एवर इज लोअर। यानी जितना एक्सिस एप्लीकेशन मनी होता है और जो अलॉटमेंट ड्यू होता है उन दोनों में जो लोअर होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। तो एक्सिस एप्लीकेशन मनी ई में है, ई, और अलॉटमेंट ड्यू है एफ में। तो ई और एफ विच एवर इज लोअर, तो यहां लिखेंगे ई और एफ, इन दोनों में जो लोअर होगा ना वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां बेटा एक्सिस 31 है और अलॉटमेंट ड्यू नील है, तो बेटा यहां तो कुछ एडजस्ट होगा नहीं। यहां देखिए एक्सिस एप्लीकेशन मनी कुछ है नहीं और अलॉटमेंट ड्यू है 1,14,000, तो बेटा यहां पर एक्सिस ही नहीं है तो एडजस्ट क्या करोगे, है ना, कुछ एडजस्ट ही नहीं होगा। यहां देखो 80,000 एक्सिस एप्लीकेशन मनी है और अलॉटमेंट पर 4,80,000 लेने हैं, तो पूरे 80,000 जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी था वो एडजस्ट हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। 80,000 एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो जाएगा। और यहां एक्सिस भी 6 है और अलॉटमेंट भी 6 है, तो बेटा ये पूरा का पूरा 6,000 एडजस्ट हो जाएगा। इट मींस 86,000 एक्सिस एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगी। 86,000 एक्सिस एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगी। समझे, 86,000 एक्सिस एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगी। और अब यहां देखोगे स्टिल एक्सिस जो होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा, स्टिल एक्सिस वाला जो अमाउंट होगा ना वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो अब यहां लिखेंगे एच, स्टिल एक्सिस रिफंडेड। और स्टिल एक्सिस रिफंडेड में बेटा और कुछ है ही नहीं, बस यही है 31,000, और तो कुछ कहीं बचा ही नहीं। तो 31,000 जो है वही रिफंड होगा आपका, है ना। यानी ये देखो ना 80,000 एक्सेस था, 80 एडजस्ट हो गया तो बचा ही नहीं कुछ। यहाँ 6,000 एक्सेस था, 6,000 एडजस्ट हो गया तो बचा ही नहीं कुछ। ये वाला 31,000 जो है एक्सेस था बेटा कहीं एडजस्ट ही नहीं हुआ, तो पूरा 31,000 यही रिफंड हो जाएगा। तो ये हमारा टेबल बन गया। ये हमारा टेबल बन गया। कॉल इन एडवांस कौन सी है इसमें बेटा, कॉल्स इन एडवांस कोई नहीं है, कॉल्स इन एडवांस अभी एंट्री में आएगा, ठीक है। वो अलग है, वो कॉल्स इन एडवांस तो अलग दे रखा है ना। 4,000 शेयर, दो शेयर होल्डर जिनके पास 4,000 शेयर थे, उन्होंने एक्सिस एप्लीकेशन मतलब उन्होंने कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दिया, वो अलग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अब एंट्री बनाऊं, आइए पहले एंट्री बना देता हूं। अच्छा, मैं जो एंट्री बनाऊंगा ना, मैं बिना कैश यानी बैंक वाली एंट्री नहीं बनाऊंगा। मैं साथ में आपको कैश बुक बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन ने कैश बुक पूछा है तो आपको बैंक वाली एंट्री नहीं बनानी, आपको बैंक वाली एंट्री नहीं बनानी। तो चलो जी, एक आप ऐसा करो ना, एक लगभग एक एक पेज या 1.5 पेज, 1.5 पेज आप छोड़ दो, और 1.5 पेज में मतलब जैसे एक पेज एंट्री, फिर आधा पेज, और फिर आधे पेज में आप कैश बुक बना लो, आधे पेज में आप कैश बुक बना लो।
तो कैश बुक कैसे बनेगी देखो जी, यानी एक पेज और फिर आधा पेज छोड़ दो एंट्री के लिए। यहां देखिए, यहां लिखेंगे कैश बुक, ठीक है, और इसके नीचे एक चीज जरूर लिखना है, ओनली बैंक कॉलम। देखो कैश बुक में नॉर्मली 3 कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है, एक डिस्काउंट कॉलम होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका सिर्फ बैंक कॉलम हमको बनाना होता है। ये होगा डेट, ये पर्टिकुलर, और ये अमाउंट, ये डेबिट हो गया। फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट। जैसे हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, समझ लो वही बैंक अकाउंट है ये। आइए जी, पहले एंट्री, पहली एंट्री होगी, अब देखो जनरल एंट्रीज में यहां लिख रहा हूं, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और डेट कौन सी थी, उस एंट्री की डेट देखो, उस एंट्री की डेट देखो, 3 अप्रैल, ठीक है ना, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को आपको 3,17,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। अच्छा, अब इसकी एंट्री नहीं डालनी, ध्यान रखना, ठीक है ना। 3,17,000 इंटू 1, इसकी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और मैंने आपको कहा जिस एंट्री में बैंक आएगा वो एंट्री नहीं बनेगी। तो इसे सीधा हम यहां पर कैश बुक में लिखेंगे, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल को टू शेयर एप्लीकेशन, 3 अप्रैल को शेयर एप्लीकेशन, तो 3,17,000 इंटू 1, ठीक है ना, तो 3,17,000 यहां पर आ जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक वाली एंट्री नहीं बनानी, बैंक वाली एंट्री सीधा कैश बुक में डालनी है, अगर कैश बुक पूछेगा तो। अगर पूछता है तो अच्छी बात, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब दूसरी एंट्री होती है, दूसरी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 अप्रैल को आपने अलॉटमेंट किया, और जो आपने मनी रिफंड की है वो 31,000 रुपए, वो 5 मई को की है, तो देखो डेट अलग अलग है। तो आप जो रिफंड वाला अमाउंट है वो उस एंट्री में मिक्स मत करना, एक तो 30 अप्रैल की एंट्री है शेयर अलॉट करने की, और एक 5 मई को रिफंड जो किया है वो 5 मई को किया है आपने, तो 5 मई को रिफंड किया है बेटा, तो ये 5 मई को आपको सीधा कैश बुक में लिखना पड़ेगा। रिफंड करने की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई शेयर एप्लीकेशन 5 मई को,
लेकिन उससे पहले 30 अप्रैल को आपको एंट्री डालनी पड़ेगी शेयर अलॉट करने की। तो 30/4 को एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2। अब देखो जो बैंक वाला अमाउंट है बस उसको छोड़ देंगे जो रिफंड वाला है, बाकी यहां पर 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 2 लाख शेयर आपने इशू करे हैं ₹1 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 2 लाख। और जितना पैसा आपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है वो आ जाएगा यहां पर 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, टेबल में देख लो, टेबल में देख लो कितना पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है, ये है देखो 86,000, 86,000 रुपए आपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है, तो यहां पर 86 आ जाएगा ये, और ये डेबिट हो जाएगा 2,86,000 से। तो यहां लिखेंगे बीइंग 2 लाख शेयर्स आर अलॉटेड, एंड एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद 5 मई को आपने 31,000 शेयर पर जो ₹1 के हिसाब से 31,000 रुपए आपने रिफंड कर दिए, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, तो ये बैंक वाली एंट्री है, तो ये सीधा कैश बुक में जाएगी, सीधा कैश बुक में जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे देखो 5 मई को, तो 5 बाई शेयर एप्लीकेशन, ब्रैकेट में लिख देना रिफंड 31,000, तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी, सीधा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करके क्रेडिट साइड में आ जाएगा कैश बुक के। क्या ये बात क्लियर है यहां तक, जल्दी फटाफट बोलो, ठीक है। आगे अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, अब अलॉटमेंट मनी किस डेट को ड्यू होगा जरा देख लो बेटा, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा हमारा वैसे तो 30 अप्रैल को ही होगा, जिस दिन शेयर अलॉट करते हैं उसी दिन अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है, तो ड्यू करने की एंट्री बना लो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 लाख शेयर पर ₹3 के हिसाब से, तो 6 लाख, 6 लाख 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में ₹1 आएगा और ₹2 प्रीमियम में आएगा, तो 2 लाख इंटू 1 2 लाख, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख। यहां लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स एट ₹3, ठीक है। अच्छा, अब अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगा ना, तो साथ में 2 शेयर होल्डर जिनके पास 4-4 हजार शेयर हैं, उन्होंने कॉल्स इन एडवांस का भी पैसा दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, तो उसकी जो एंट्री हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, बैंक डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस, जितना पैसा एडवांस का हमें मिल गया उसकी एंट्री होती है, अलग से एंट्री होती है बैंक डेबिट 2 कॉल्स इन एडवांस, लेकिन अलॉटमेंट के साथ ही बना देते हैं बैंक डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट 2 कॉल्स इन एडवांस,
अब आप देख लीजिए, क्या अलॉटमेंट पर सब लोगों ने पैसा दे दिया ना? तो अलॉटमेंट पर तो सबने पैसा दे दिया, सिर्फ एक आदमी है जिसने 100 शेयर पर पैसे नहीं दिए फाइनल कॉल पर, बाकी सबने पैसा दे दिया है। ठीक है, और फाइनल कॉल का पैसा कितना था, एक बार नजर डाल लो जरा। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 4 और 4 8, यानी 8 रुपए, और 8,000 शेयर पर आपको कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप फटाफट आइए और एंट्री पर आइए, सीधा कैश बुक में आ जाइए। जब पैसे मिलेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, जरा बता दो अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलेगा। आपने ड्यू किया है 6 लाख, इसमें से बेटा 86,000 तो नहीं मिलेगा, जो एडजस्ट हो जाएगा, है ना? टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू था 6 लाख, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू था 6 लाख, जिसमें से 86,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सिस एप्लीकेशन मनी के तौर पर वो अलॉटमेंट का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गया। तो कितना मिलेगा? 5,14,000, ये तो अलॉटमेंट का पैसा हो गया। और यहीं पर टू कॉल्स इन एडवांस, लो जी कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस होगा 8,000 शेयर्स पर, क्योंकि दो शेयर होल्डर ने 4-4 हजार शेयर पर पैसे नहीं, पैसे एडवांस में दे दिए। तो 8,000 शेयर एट ₹8, 8 मतलब 4 रुपए फर्स्ट कॉल और 4 रुपए फाइनल कॉल, तो कितना हो गया? 64,000। ये कॉल्स इन एडवांस हो गया, क्योंकि एंट्री बनी होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो सीधा कैश बुक में आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सबको? ये बात सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं फाइनल कॉल ड्यू, यानी फर्स्ट कॉल ड्यू। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करो, तो फर्स्ट कॉल कब माना गया? कोई डेट तो देनी रखी बेटा अब आगे, लेकिन इधर दे रखा है 4 महीने बाद हुआ अलॉटमेंट के, है ना? तो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के 4 महीने बाद हुआ, 3 महीने के बाद हुआ, 3 महीने के बाद, तो मई जून जुलाई, तो आप बोल सकते हो कि 31 जुलाई को, 30 अप्रैल को अगर अलॉटमेंट है तो 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई को हमें पहले तो फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स एट ₹4, कितना होगा? 8 लाख, 8 लाख। ठीक है, 8 लाख। और उसके बाद जब ये पैसा रिसीव होगा, तो आप सीधा कैश बुक में लिखोगे यहां पर 31 जुलाई को टू शेयर फर्स्ट कॉल, और शेयर फर्स्ट कॉल में बेटा आपको कितना मिलेगा? यहां देखो, टोटल लेना था 8 लाख, लेकिन एक शेयर होल्डर, दो शेयर होल्डर, दोनों के पास मिलाकर 8,000 शेयर थे, 4 रुपए के हिसाब से वो नहीं देंगे, यानी कॉल्स इन एडवांस वाला पैसा आपको नहीं मिलेगा।
तो बोलो मिलेगा कितना? एक शेयर होल्डर जिसके पास 4000 शेयर थे, फिर दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 4000 शेयर थे, यानी दोनों के पास 8000 शेयर थे, तो 4 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट के साथ दे चुके थे, तो वो अब नहीं देंगे फर्स्ट कॉल पर। तो कितना होगा? 8 चौक 32, तो 8 लाख में से 32,000 घटा दो, तो ये कितना बचेगा? 7,68,000। ये हमारा फर्स्ट कॉल का हो गया, ये फर्स्ट कॉल हो गया। अब ऐसे ही फाइनल कॉल ड्यू करो। आइए जी, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर, 3 महीने के बाद हुआ ये। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स एट रुपीज 2 लाख शेयर एट रुपीज 4, तो ये भी 8 लाख होगा। ठीक है, लेकिन फाइनल कॉल पर जो अमाउंट मिला होगा ना, वो कितना मिला होगा वो देख लो। एक तो 8000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस वाला अमाउंट नहीं मिलेगा। दूसरा, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उसने पैसे नहीं दिए, तो 100 इंटू 4, 100 इंटू 4, तो 400 रुपए वो नहीं मिले। तो यहां देख लो, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 100 इंटू 4, 400 रुपए वो नहीं मिले। तो टोटल मिलाकर कितना मिला होगा वो यहां देख लो, 31 अक्टूबर को टू शेयर फाइनल कॉल। और यहां देखो कितना टोटल 8 लाख लेना था, जिसमें से 8000 इंटू 4, एक तो ये नहीं मिलेगा, दूसरा 100 इंटू 4, यानी 400 रुपए ये नहीं मिलेंगे। तो टोटल कितना मिला होगा? तो टोटल कितना मिला होगा? 7,67,600 ये मिला। ठीक है, ये हमारी सारे अमाउंट रिसीव की एंट्रियां हो गई। ये अमाउंट रिसीव की एंट्री हो गई। अब कहते हैं जो 100 शेयर थे ना, उसको फॉरफिट कर लिया, तो बहुत ही आसान फॉरफीचर की एंट्री बनेगी और उसको रीइश्यू कर दिया 9 रुपए के हिसाब से। तो आइए जरा फॉरफीचर की एंट्री डाल देता हूं। इसी डेट को हम मानेंगे कि फॉरफीचर की एंट्री बनी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर फॉरफिट कर लिए गए, तो 100 इंटू 10, ठीक है, 1000। टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल पर कितना देगा? 100 इंटू 4, यानी 400 रुपए। तो बाकी कहां चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। 100 इंटू 6, यानी 600 रुपए शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। बीइंग 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अच्छा, अब इन शेयर्स को इन्होंने क्या करा? री इशू कर दिया। कितने के हिसाब से? 9 रुपए के हिसाब से। तो बेटा री इशू में जो बैंक अकाउंट डेबिट होगा वो तो आपका कैश बुक में चला जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट को डेबिट यहां तो कर नहीं सकते, तो यहां पर आएगा
टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे री इशू। अब री इशू कितना, 100 शेयर्स एट ₹9, तो कितना होगा, 900 रुपए। तो ये 900 री इशू पर, एक मिनट सॉरी मैंने बैंक लिख दिया, टू शेयर कैपिटल आएगा, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि एंट्री होगी बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल आएगा बैंक अकाउंट में 900, टू शेयर कैपिटल। अच्छा, और एक एंट्री होगी यहीं पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी टू कैपिटल रिजर्व। टोटल फॉरफीचर अमाउंट था 600, इसमें से जितना डिस्काउंट है वो तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा, तो डिस्काउंट कितना है, ₹1, और बाकी जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, यानी प्रॉफिट वाला पार्ट जो था वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, और जो डिस्काउंट वाला पार्ट था वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। क्योंकि आप दो एंट्री बनाते हो ना अलग अलग, पहली एंट्री होती है बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो बैंक वाला अमाउंट तो चला गया कैश बुक में, जो शेयर कैपिटल वाला अमाउंट है उसकी एंट्री बना लो, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल ₹100 जो डिस्काउंट था, फिर शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व जितना फायदा हो गया री इशू पर वो ₹500 है। 500 कैसे, वैसे 600 माइनस 100 कर दो तब भी आ जाएगा, या आप देख लो भाई फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर कितना है, ₹5, ₹1 डिस्काउंट दे दिया आपने री इशू पर, तो ₹5 पर शेयर फायदा हो गया, तो 100 शेयर पर कितना होगा, तो 100 इंटू 5, तो ₹500 आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो ये एंट्री मैंने, वैसे ये दो एंट्री है मैंने मर्ज करके एक में कर दिया, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। तो यहां लिखेंगे बीइंग फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन ने बस एक कॉल्स इन एडवांस पर जो अमाउंट आएगा वो और बोला है, तो बेटा कॉल्स इन एडवांस वाला जो अमाउंट होगा वो आप सीधा उसमें लिखोगे, उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक, तो वो सीधा इधर होगा, यहां पर 31 अक्टूबर को बोला है बाई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और इसकी करना पड़ेगी कैलकुलेशन, और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो बचेगा ना वो बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी एक बार जरा देख लेते हैं, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। आप पहले थोड़ा सा वो देख लीजिए, ये देखो, ये आपको बस मैं डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, और ये है फाइनल कॉल। यहां पर 4000, सॉरी 8000, तो 8000 इंटू 4, 32,000 रुपए फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिल गया था, और 8000 इंटू 4, 32,000 फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिल गया था, ठीक है। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के 4 महीने के बाद होती है, 4 है 3 महीने है सॉरी, और फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के 3 महीने के बाद होती है। इसका मतलब ये 32,000 आपको यहां मिलने वाला था वो यहां मिल गया, और ये 32,000 आपको यहां मिलने वाला था यहां मिल गया, तो इस 32,000 पर तो 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना।
और ये वाला जो 32,000 है इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक आएगा ना भाई। ये 32,000 फर्स्ट कॉल यहां मिलना चाहिए था, मिल गया यहां अलॉटमेंट पर। ये 32,000 फर्स्ट कॉल वाला यहां मिलना चाहिए था, मिल गया यहां। तो अलॉटमेंट के 3 महीने के बाद फर्स्ट कॉल होता है और अलॉटमेंट के 6 महीने के बाद फाइनल कॉल होता होगा। ठीक है, तो आपको 32,000 पर 3 महीने का इंटरेस्ट और इस 32,000 पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट देखिए, ऑन फर्स्ट कॉल एडवांस 32,000, अगर रेट कुछ गिवन नहीं है तो बेटा 12% लेंगे और इंटू 3/12, तो बोलो कितना होगा। और ऑन फाइनल कॉल एडवांस 32,000 इंटू 12% इंटू 6/12। तो पहले तो 32,000 इंटू 12% और इंटू 3/12, ये तो होगा 960। और 32,000 इंटू 12% इंटू 6/12, ये होगा 1920। तो टोटल कितना हो जाएगा 2880। ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो गया और इसे आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे और फिर बाई बैलेंस शीट निकाल लो। ठीक है, तो यहां पर आप 2880 यहां लिख दीजिए और अब बाई बैलेंस शीट निकाल लो। 3,17,000 प्लस 5,14,000 प्लस 64,000 प्लस 7,68,000 प्लस 767,400, सॉरी 600 प्लस 900 माइनस 31,000 और माइनस 2880, ये हो जाएगा 23,97,620। ये आपका बैलेंस हो गया। अब जो बैलेंस शीट है बेटा, बैलेंस शीट मैं नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा इसकी। ठीक है, आप एक बार ऐसा करना, बैलेंस शीट अगर खुद ट्राई कर सको तो कर लेना, नहीं बनेगी तो अगली क्लास में मैं इसका बैलेंस शीट बनवाऊंगा। इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आपको यानी कल करवाऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।